हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम सुधा भाभी गाजियाबाद से। तो आप लोग से मैं एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बहुत सारे औरत हैं सोशल मीडिया पे और सारा शोर शराबा है कि एक आदमी छोड़ के दूसरे आदमी के पास चली जाती हैं, दूसरे आदमी छोड़ के तीसरे आदमी के पास छोड़ चली जाती हैं, 4 बच्चों छोड़ के भाग जाती हैं, 5 बच्चों छोड़ के भाग जाती हैं, 6 बच्चे छोड़ के भाग जाती हैं, कोई दामाद के ही साथ भाग जाता है। मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि इस जितना ये छोड़ छोड़ के भाग रही हैं तो का सारी गलती का औरतें के है। अरे इसमें सारा गलती औरतें के है कि वही छोड़ छोड़ के भाग रही हैं, वही छोड़ छोड़ के जा रही हैं, वही 4 बच्चे छोड़ के भाग रही हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कि सारी बात औरतें का गलती है। दोस्तों हम आप लोग से बता दूं कि आदमियों को छोड़ के भागना और बच्चों को छोड़ के भागना, ये हर औरत ऐसे नहीं कर सकती हैं, कुछ ही लोग कर सकती हैं कि अपने आदमी को छोड़ के भाग जाना, अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाना, दूसरे से प्रेम कर लेना, दूसरे से प्यार कर लेना, दूसरे से मोहब्बत कर लेना। इसमें 100% आदमियों लोग का गलती होता है, जो कि आदमी लोग भी नहीं इतना है कि जो अपने औरत से बीवी से प्यार न करें, घुमाने को न ले जाए, पैसे रुपया ना दें। और ऐसे औरत भी नहीं है कि सब वही काम करेंगे। 100% अभी औरत हैं, 100 औरत में 10 औरत अभी सही है। इस युग में भी सब औरत नहीं है। आदमी भी 100% में 10% ऐसे हैं लोग कि जो अपने बीवी से बहुत प्यार करते हैं, कदम में कदम मिला के चलते हैं, कमा के अपने बीवी के हाथ पे रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। थोड़ा बहुत तो झूठ सभी अपने बीवी से बोलता है, लेकिन आज भी हैं कि बहुत कम लोग बोलने वाले झूठ हैं कि अपने बीवी से बहुत कम झूठ बोलते हैं। लेकिन 100% में 100% में 2-4 ही ऐसे होंगे, वो भी झूठ बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो दोस्तों जब कहा गया है कि बीवी भाग जाती है, 2 बच्चे 4 बच्चे छोड़ के भाग जाती है और दूसरों को पसंद कर लेती है, तो हमारे समझ में ये नहीं रहा था क्यों भाग जाती है। क्योंकि हम नहीं देखते, हम नहीं दुनिया घूमते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं आदमी लोग कि अपनी बीवी को, तो पहली बात तो बीवी से 24 घंटा झूठ बोलते हैं। दूसरी बात है कि बीवी को पैसे कमा के नहीं देते हैं। तीसरी बात है कि बीवी से प्यार नहीं करते हैं। चौथी बात है कि बीवी को हर तरीके से जलील करते हैं। तो बीवी ना भागेगी तो तुम्हारे घर में तुम्हारे घंटा हिलाने के रहेगी है। तुम लोग तब थाना पुलिस कोर्ट कचहरी लेके दौड़ते हो, उसके पहले क्यों नहीं। तो क्या गया है दोस्तों कि हर जगह औरतें की गलती नहीं होती है। औरत भी अभी दुनिया में हैं, बहुत समझदार औरत हैं। कितने लोग सह नहीं पाती हैं औरतें, तो सोशल मीडिया पे जल्दी खुलासा कर देती हैं, कह देती हैं। क्योंकि कहने के लिए दुख नहीं बताने के लिए कोई मिलता है, तो क्या करती हैं, अपने यूट्यूब फैमिली से बताती हैं, फेसबुक फैमिली से बताती हैं, इंस्टा फैमिली से बताती हैं। जो जौनी हिसाब से काम करता है सोशल मीडिया में, वो हिसाब से बताती हैं। क्योंकि हम भी ऑटो चलाती हूँ, हम भी दुनिया घूमती हूँ और देखती हूँ कि कितना आदमी सच्चे हैं, कितना औरत सच्ची है। लेकिन ये औरत के पीछे पीछे घूम कर नौटंकी बनाना कि मेरी बीवी ये कर रही, वो कर रही है, तो ये नौटंकी शोभा नहीं देता है। अपने बीवी को ले जाओ, अपने बीवी को प्यार करो, अपने बीवी से कदम मिला के चलो, अपने बीवी को घुमाओ फिराओ। अरे एक कहा गया ना कि एक आदमी के लिए औरत औरत पूरा दुनिया छोड़ के आ जाती है, उस पर भरोसा करके, उस पर भरोसा करके आ जाती है। फिर वो औरत का क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना प्यार किए और हवस पूर किए, फिर उसके इज्जत का नीलामी करें और फिर उसको
इल्ज़ाम लगा के मन भर जाता निकाल दें। तो ये मत कीजिए, क्योंकि जब भी एक जीवन साथी का सबको ज़रूरत होती है। और कोई कोई औरत हैं सह के, बहुत सारी औरत हैं, क्या हम हैं, हम पे नहीं पड़ा, हमें भी पड़ा है, हम भी इसीलिए सब समझती हूँ। हम पे भी पड़ा है, हम भी हर चीज़ झेलती हूँ, हमें भी झेलना आता है, हम भी। लेकिन सोशल मीडिया पर किस लिए नहीं कहते हैं? क्योंकि मुझे रहना है। जो औरत को रहना होगा वो न कह के भी सारी सह के रह लेगी। लेकिन कोई कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर पाती है। अब हम कह दें कि नहीं जी, हमें कोई चीज़ की दुख नहीं है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है, तो कोई का ऐसा आदमी नहीं है कि जिससे झूठ नहीं बोलता हो अपने बीवी से, अपने बीवी को हर वक्त साथे देता हो, हर वक्त प्यारे करता हो, हर वक्त समय ही देता हो। कोई आदमी ऐसे नहीं है, ठीक है। लेकिन बात रह गई कि जो औरत, जब कहा गया है कि कमा के नहीं दोगे, झूठ बोलोगे, जैसे जो औरत, जैसे मैं हूँ, मैं कमा लेती हूँ, मैं खुद जैसे कमा लेती हूँ, और ज़रूरत पड़ने पे आदमी को भी देती हूँ, ज़रूरत पड़ने को इसमें नात बात, रिश्तेदार, गांव गाड़ा, घर द्वार, सबको देखना पड़ता है दोस्तों। जितनी कमाई होती है सबको देखना पड़ता है, और देखते हैं। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जो औरत कमा लेती हैं तो सब चीज़ भूल जाती हैं, क्योंकि वो कमा लेती हैं, मेहनत करके कमा लेती हैं। लेकिन जो औरत नहीं कमा पाएंगी और सारी परेशानियाँ झेलना पड़े, घर में उठाना पड़े, तो अपना के तो भागेंगी ही ना, दूसरे को ही पसंद करेंगे। बताइए, मैं एक औरत हूँ, हम सब झेली पड़ी हूँ और सब जानती हूँ। एक जानते हुए भी हम इसको अनदेखा नहीं करेंगे दोस्तों। हम यही कहेंगे कि अपने अपने बीवी से प्यार कीजिए, अपने बीवी का साथ दीजिए, अपने बीवी के साथ रहिए। जो औरत सह रही हैं, जो औरत झेली हुई हैं, जो औरत हर चीज़ को सह रही हैं, तो और उनको रहना है जब भी वो सह रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो कमा रही हैं। तो जो कमाएगी तो क्यों सहेगी, बताइए। क्योंकि हर औरत को यही अरमान होता है दोस्तों कि होली है, दिवाली है, मतलब बहुत सारे अपने सालों में त्यौहार आता है। हर त्योहारों के दिन कितनों भी औरत कमाए, लेकिन उसको ये मन ज़रूर होता है कि अपने हम पति का पैसा खर्च करूं, अपने पति के कमाई से ये चीज़ लूँ, अपने पति के कमाई से वो चीज़ लूँ, अपने पति के कमाई का हम थोड़ा अपने पे कुछ खर्चा करूं। कहा गया है ना कि औरत जो भाग लक्ष्मी होती हैं, वो अपने कमाई को इतना दबा के अच्छे से रखती हैं, और उसे खर्चा करने में थोड़ा वो होता है। लेकिन वो बच्चों के लिए तो कर देंगी, आदमी के लिए कर देंगी। मैं तो आदमी हो चाहे कोई भी हो, अगर फंस रहा हो, अगर दिक्कत में हो, तो मैं सभी को दे देती हूँ। मेरे को ये होना चाहिए कि मेरा, जैसे कि मैं कमा रही हूँ, तो हम तो आदमी को भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ रहना है। अब वही आदमी मुझे कमा के न दे और हर चीज़ से जलील करे, और मतलब हर चीज़ से जलील करे या हर चीज़ से तरसाए, तो हम कमा रहे हैं तो हम थोड़े ना तरसेंगे, हम कमा के खाना लेंगे क्या। यही सब सारी बातें, अपने बीवी से प्यार कीजिए, वो कीजिए। सबके ज़िंदगी में दुख आता है, लेकिन दुख का सामना करना पड़ता है। दुख का बिना सामना करने में ही भलाई है। बिना दुख का सामना जब कर लोगे तो वही आगे आके सुख आएगा, और वही आदमी तुमसे झुक के ही बात करेगा। लास्ट में जितना खाना है, चरना है, करना है, उतना खाने दो, चरने दो, सब को करने दो। कहा गया है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और जब मीठा होता है ना, तो वो मिठास का इंतज़ार करते हैं, तो लास्ट में एकदम मीठा ही हो जाता है। और जो बेटी बहन जो भी हो कमा रही हैं, तो बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल न झुकिए। कमा के जब हम खा रहे हैं तो हम किस लिए झुके किसी से।
किस लिए झुके? जब आदमी होके अपना खर्चा नहीं बताएगा, अपना हिसाब नहीं देगा, तो औरत क्यों बताएगी? जब आदमी होके दारू पी के मारेगा तो औरत क्यों मार खाएगी? औरत भी मारेगी। और जब आदमी होकर इज्जत के नीलाम करेगी, जो कि औरत सही रहेगी या उसकी इज्जत को नीलाम करेगी, तो औरत क्यों छोड़ेगी? तो जितना हक आदमी का बनता है उतने ही औरत का बनता है। हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि कहीं आदमी छोड़ के औरत को भाग रहा है, पत्नी छोड़ के पति को भाग रही है, कभी ये कभी वो कभी फलाना। पूरा बिहार में एकदम यही दंग मचा हुआ है कि लेकिन इसमें सारी गलती आदमी का होता है। क्योंकि अगर जिस आदमी को गेट से बाहर रखना चाहिए उसको लिया के आप एकदम बैठा देते हो घर में, पत्नी पे ध्यान नहीं देते हो, उस पे ध्यान नहीं देते हो। क्योंकि हर पत्नी नहीं हो सकती हैं ऐसी कि तुम कुछ भी लिया के घर में घुसा दो, किसी को भी घुसा दो और सबको भाई है अब आपके नज़र से देखेंगी। कितने पत्नी भी अपने आप से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारती हैं, अपने आप से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारती हैं, और हर पैसे रुपये हर चीज़ प्यार मोहब्बत पति का पाते हुए भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के और फिर जैसी आराम कर लेती हैं, फिर बाद में रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं कि मुझे ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। तो ये कहाँ से कोई देगा? कोई पति भी ये थोड़े ना देने के लिए दे रहा है, इसलिए थोड़े ना कि दूसरे से रंग ले लिए मनाओ। वो इसलिए दे रहा है कि हम दे रहा हूँ तो हम ही, हमारे साथ ही मेरी पत्नी रहे। एक पवन सिंह का देख लीजिए आप लोग, जो पवन सिंह है, ज्योति सिंह, चाहे उनसे प्यार करती हो, चाहे उनके हीरोगिरी से करती हो, चाहे उनकी एक्टरी से करती हो, चाहे उनकी विधानसभा से करती हो, लेकिन 7-8 साल तलाक का मामला फाइल कोर्ट में चल रहा है, फिर भी वो आशा करे कि पवन सिंह आज न कल मुझे रख लेंगे, कर रही हैं। तो संघर्ष इसी को कहा जाता है। जितने हमारे प्यारों और बहनों हों, संघर्ष करो। थोड़ा सा उसके अंदर अगर झलक देख रहा हो कि ये आदमी आगे चल के सही हो जाएगा तो करो। कितने बहनें हैं करते करते थक चुकी हैं, लेकिन वो आदमी लाइन पे नहीं आए हैं, फिर भी वो कमा रही हैं, खा रही हैं। हम बहुत दुनिया में देखते हैं। हम नहीं कमा रहे हैं, हम भी कमाते हैं, हम भी बच्चे पति के साथ रहते हैं, लेकिन कोई बहन अंदर सह के सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं लाती हैं कि हमारी बेइज्जती होएगी। कोई बहन बेचारी कह देती हैं, उन्हीं की वीडियो वायरल हो जाती है, तो ये होता है कि वो अपने पति के बारे में कह दी। क्यों ना कहेगी भाई, क्यों ना कहेगी हैं? अब यही बात समझ लीजिए कि पवन सिंह जो थे, कितना खेल बहुत अच्छा विचार बना के बैठे थे कि हम ज्योति से मिलेंगे, पानी खाना पूछेंगे, मिलजुल के ऐसे काम करेंगे, पुलिस बुलाएंगे और ज्योति को ले जाएंगे, वहीं से बंद करवाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, इसीलिए तो पुलिस बुलाए थे। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी औरत हो के, सामाजिक औरत हो के, अच्छे घर से औरत हो के, उसका कहा गया है ना कि अगर ऊपर वाला जिसका नहीं चाहेगा ना, उसका नहीं बिगड़ेगा। इंसान के चाहे कुछ नहीं होता है। तो उसके दिमाग में आ गया कि लाइफ में पूरी सच्चाई दिखाई कि नहीं दिखाई। तो यही सब बात है। अरे रहना है तो संघर्ष कीजिए अपने पति के साथ रहने का। उसको ठोक ठाक पीट पाट कर उसे रास्ता पे लाने की कोशिश कीजिए। सही हो तब, ये ना कि गलत, सही हो तो, ये ना कि रंगलानियाँ मनाओ दूसरे से, अब पति के घर में ठीक करो। ठीक, एकदम पत्नी धर्म निभाओ, जबकि तुम एकदम साफ सुथरी औरत हो तब। हम जो और मतलब कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर तो तुम दूसरे आदमी के साथ रहो, घर में आदमी के आके नीलामी करो, उसके इज्जत का नीलाम करो। नहीं, सही रह के अपने पति को ठोक ठाक पीट पाट के सही रास्ता पे लाओ। ये तुम्हारा कर्म होता है बहनों लोग, ठीक है। और जितने मौका दोगे ना, उतने पति जो हैं वो आगे भागेंगे। तो मौका मत दीजिए, और यही मैं कहना चाहूँगी। ठीक है, रखती हूँ, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट
वीडियो में, और हम फेसबुक में लाइव आने जा रहे हैं, तो आइए जुड़िए आप लोग। बहुत सारे वो हो गया है दोस्तों, क्या बताएं कि ये हो गया है कि सोशल मीडिया पे कि बहुत दुख होता है, आदमी भी रोता है, औरत भी ना, तो रोवाई कहाँ थी? पहले ही देखभाल करो ना, पहले देखो किसके साथ जाती है, किससे बात करती है, किससे क्या करती है। ठीक है, हम भी गाजियाबाद में कम से कम 50 घर तो बसा ही दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, 50 घर बसा दिए हैं गाजियाबाद में, जो कि खुद दुख हम उठाए हैं। हम जितना दुख उठाए हैं उतना कोई बहनें नहीं उठाई होंगी। ठीक है, फिर भी आज तक भी हम दुख उठाती ही आ रही हूँ। आगे चल के क्या होगा कौनो पता नहीं, लेकिन हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमें करना है, खाना है, रहना है। जो जैसा करेगा वैसे खुद ही भरेगा। दोस्तों, ये ऐसे कहूँगी कि जो पत्नी को खाना पीना, खर्चा, बच्चे का खर्चा, प्यार मिल रहा है ना, तो उतने में रह जाइए और उतने में रहिए, उतने में पति को प्यार दीजिए। और उस बहने से पूछो जो शहर में रह के 12 घंटा 8 घंटा काम करती हैं, 200 रुपया पाती हैं, फिर भी पति आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पीते हैं, खाते हैं, मार पीट करते हैं। उस पति से तो वो सही है ना कि जो भर पेट खाना देता है, प्यार देता है, बच्चे को खर्चा देता है, प्यार से घर में रानी बना के रखता है। तो ये मायने कोई नहीं रखता कि तुम्हें लाख दे, 50,000 दे, मतलब जो खाना पीना खर्चा दे रहा है उसमें खुश रहिए, बड़ा का सपना मत देखिए। अरे शहर में जितने भी औरतें हैं सब सुख में नहीं हैं। हम भी सुख में नहीं हूँ, हमें भी कमाना पड़ता है, हमें भी हर चीज़ का देखना पड़ता है। गार्जियन हूँ अपने घर का, अपने कमाई से हम खुद अपना गार्जियन चलाती हूँ, कहाँ मुझे करना क्या नहीं करना। पति की कमाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, पति कितना कमा रहा है, कहीं नहीं कमा रहा है ना कमा रहा है, पति की कमाई से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर भी क्या करें, पति के साथ नहीं रहें, पति के मार के भगा दूँ, जाऊँ दूसरे से लव कर लें, दूसरे से प्यार कर लें, हैं, दूसरे से मुंह मारूँ जाके, हैं? ऐसे यही बात है। जो अगर पत्नी सही होगी ना तो हमेशा इंतज़ार करेगी कि आज न कल मेरा पति मेरे लाइन पे आ ही जाएगा। अरे कोई पत्नी होती हैं कि पति के लाइन के पे आने के लिए अपना घर छोड़ देती है, अपना परिवार छोड़ देती है, अपनी बहन बहनोई छोड़ देती है, अपने माई बाप छोड़ देती है, और जैसे कहता है वैसे करती हैं। फिर भी वो अगर नहीं आता है रास्ता पे तो वही रास्ता होता है फिर कि मनमानी करने लग जाती हैं, तो ये होता है कि औरत बेकार हो गई। यही सब बात है। अगर आदमी कह रहा है कि अपनी बहन से मत बात करो, अपने बाप से मत बात करो, अपने माँ से न बात करो, तो मत करो, उसके सामने मत करो, क्योंकि उसके साथ रहना है, उसके साथ रहना है। वो चला जाए तो 4-10 मिनट बात कर लो, क्योंकि बात करने से तुम्हारा घर बर्बाद होगा, तो क्यों करोगे बात, मत करो। तो जैसे कि हमें तो पति के साथ ज़िंदगी बिताना है, उसका प्यार लेना, उसके घर में रहना है, तो सारी बात तो माननी पड़ेगी। और क्या कहा जाता है दोस्तों कि कोई औरत कहती नहीं हम करेंगे, हमारा पति तो हमें जैसे कहता वैसे चलती हूँ, जैसे कहेगा वैसे चलती हूँ, फिर भी हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम क्या करें, उनके साथ नहीं रहें, उनके साथ नहीं वो करें, बताइए। तो हम हमेशा वही रास्ता दिखाती हूँ जो मैं रास्ता चुनी हूँ। और कोई के कहने से ये छिनार है, ये बदमाश है, ये है, वो कहने से कुछ नहीं होता है। बस अपने अंदर वो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए हर चीज़ सहन करने का। हम जितना दुख सहें उतना कोई बहनों नहीं सही होंगी। ठीक है, फिर भी मैं हंसते हंसते वीडियो बनाते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं, भाभी दीदी हमेशा हंसती रहती हैं। यही हमारा कारण है कि हम सब दुख सह के, अगर हमारे हंसी से अगर 4 बहनों हंस दे रही हैं, 4 बहनों के
दूर हो जा रहा है तो मैं हंसने के लिए तैयार हूँ, हंस के वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, रखती हूँ, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। बाय दोस्तों।